सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण। शहंशाह ताजमहल जिसका। ऐसी पवित्र भूमि पर उपस्थित आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं जैस्मीन सरकारी कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल राहों की 10वीं कक्षा की छात्रा गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर अपने विचार पेश करने जा रही हूँ। आजादी से पहले देशभक्ति के मायने कुछ और हुआ करते थे और आजादी के बाद देशभक्ति के मायने कुछ और हो गए हैं। मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान के वक्त सिर्फ खड़े होकर गाना और भारत माता की जय के नारे लगाना ही सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि ये वो सदी है जहां स्वार्थ की भावना से रचित लोग मुझे नजर आते हैं, क्योंकि ये वो सदी है जहां सत्य, अहिंसा, सादगी, सदाचार एवं स्नेह जैसे आदर्शों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। पहले लोग देश की खातिर मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे। इसके बाद युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरतें जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया। नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई और छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब। मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे हालात हो जाने पर भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेजती है और उसे खत लिखकर कहती है कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से। पुत्र मेरे ना घबरा जाना, कि पुत्र मेरे ना घबरा जाना। 1 इंच भी पीछे मत हटना, कि 1 इंच भी पीछे मत हटना। चाहे इंच इंच घट जाना, चाहे इंच इंच घट जाना। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा पकड़ लेना ही सच्ची देशभक्ति है, क्योंकि मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो क्या आप इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, ये उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। यदि दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते की जान बचाइए। यही सच्ची देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है, कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। परंतु एक बेचारी बीमारी मुझे मेरे समाज में नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, परंतु बदकिस्मती की बात है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में है ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की जरूरत है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है, तो क्यों आस्था के नाम पर हमने अंधविश्वास फैलाया है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग। मैं मानती हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजा नहीं बल्कि उनका सम्मान किया जाएगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत में सिर्फ सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक शामिल होगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा भोजन के लिए नहीं बल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए सरकारी स्कूल में आएगा।
मैं दिल से नमन करती हूँ मेरे देश के किसान, प्रशासन, पुलिस और हर उस इंसान को जो अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी व लगन से करता है, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना तक भी नहीं की जा सकती। आज इस मंच पर मैं भारत की बेटी यही कहना चाहूंगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब मैं, आप, हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लेके जाने की, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे लेके जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे लेके जाने की। अंत में यही कहना चाहूंगी कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा, कि मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा बुलंद हौसला सबके दिलों में, कि होगा बुलंद हौसला सबके दिलों में, तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा, तो एक दिन सारा जहान जय हिंद कहेगा। क्योंकि सारे जहां से अच्छा है हिंदू सता हमारा, सारे जहां से अच्छा है हिंदू सता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।